नाम रोशन किया है। उनकी रैंक है 550 और नीट में नंबर है 617। उनकी जो जर्नी रही है साल भर की और जो पीछे की जर्नी रही है, जैसे 12th में कैसे रहे, 10th में कैसे रहे, उनसे चर्चा करते हैं। और आगे उनको जो कॉलेज है वो चाहे जो राजस्थान में टॉप मेडिकल कॉलेज है एसएमएस, वो उनको मिलेगा। जो उनकी रैंक है 550 है। तो आपकी 10th और 12th में कितने परसेंटेज थी? 10th में 96 और 12th में 90। तो जैसे आपकी नीट की तैयारी थी साल भर की, वो जर्नी कैसी रही आपकी? ठीक ठाक थी, बढ़िया थी। जैसे टेस्ट पेपर लगते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रैंक ऊपर नीचे होती है, तो वो कैसा माहौल था जिसमें रैंक नीचे भी जाना जाहिर है, ऊपर भी जाना, ऊपर नीचे तो होगा, तो वो कैसी यात्रा थी एक? यात्रा ठीक ठाक थी, होता रहता है कभी ऊपर नीचे। तो उसमें कैसे मैनेज करते थे? जैसे रैंक ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेन एग्जाम में करना है जो पेपर, टेस्ट पेपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जो टेस्ट पेपर का स्ट्रेस था उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो और जो 7 बच्चे थे वो कैसे मोटिवेशन का क्या वो रहता था? मोटिवेशन कोचिंग के टीचर्स ये सब करते रहते थे, घर वाले सब मोटिवेट करते रहते थे। तो घर वालों में कौन मोटिवेट करता था? घर पर सब, भैया, पापा, मम्मी सब। तो मम्मी और पापा में कौन ज्यादा मोटिवेट करता था? मम्मी। मम्मी। दादाजी? दादाजी भी बात करते थे कभी कभी, सब करते थे। तो क्या बोलते थे जब बातचीत करते थे? कुछ नहीं, बस पढ़ो, खाओ, पियो, सो। तो कोई स्ट्रेस आपको वो नहीं देते थे? नहीं। तो मेन क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इस जो आपकी नीट सिलेक्शन है उसका? मेन क्रेडिट कोचिंग, घर वाले। कोचिंग और घर वाले? घर वालों में मम्मी ज्यादा? हाँ, सभी। तो इनकी मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपने साल भर की जो यात्रा है वो देखी है, कभी रैंक डाउन होगी तो थोड़ा डिप्रेशन में आते हैं, तो उस समय आप कैसे मोटिवेट करते थे? हम यहाँ कहते हैं बाबू फटबो करे, तू गई साल तुम कॉलेज को लियो तो अब तुम बढ़िया कॉलेज मिला था और दोबारा कराया था, तू फटबो को टेंशन मत करे, कम आगा तो कम आगा, अब की बार ज्यादा आ जाएगा। वो बड़ो भाई वो भाई जो यहाँ खतो मम्मी वो तो फटाई को भी तो रैंक कहीं को ना रही तो टेस्ट हम नंबर कहीं को ना रहा, तुम अभी ने भी यहाँ खेती भाई भी ने अतरो मत खबो कर दबाव मन डाल बोकर वो लिया वो सब नंबर भी का हाथ में ही है। तो मैंने ये खेती बाबू तू फटबो कर बाहला मंजा बो करे, तू फटबो करे, तू बढ़िया कोई ले बन, तू 1 साल बर्बाद ही करी चने गई सारी तुम कोई ले दुआ दा, तो तू फटबो करी इन खेती। तो बस जो आप कहीं को दे तो वो तो टेंशन में आते ही डिप्रेशन में आते ही करतो, तो वो रोज करतो जम्बो वालो भाई वो जुआ भी कोन दे, मैं भी खूब समझाऊं छु, बिन घर आन लिया वो भी खूब समझाऊं छु, वो तो हुई करे जाए तो जुआ कोन दे तो बस जम्बो वाला छे बाका टेस्ट हम नंबर कम आता, बस बहुत डिप्रेशन में आता, और डिप्रेशन में नहीं है उधर भी। तो पहले मैं बता दूं, पहले दो जो है उनके कहाँ सिलेक्शन हुए? एक का तो जम्मू एम्स में, लड़के का तो, और लड़की जम्मू ही है, वो जेएमसी है जम्मू की, कठुआ जिले में। आपके बच्चे हैं दोनों? हाँ। इन्हीं के 2 बच्चे और हैं, एक एम्स में है और एक जो कठुआ मेडिकल कॉलेज है उसमें है। तो वो थोड़े सीरियस नेचर के थे? एक ही सीरियस ज्यादा लेता वो भाई, मम्मी बिन दोबारा कराया था, बिन पढ़ता कन्नाटे जाबो करता वो इका नंबर टेस्ट हम कम आता आग ज्यादा आता, आज ना खुशी हो जाता हूँ मम्मी आज भी बहुत नंबर ज्यादा आया थे, फिर भी का कम आता वो मारक नहीं करता, इन फोन कर मारक करता मम्मी मैं तो काट दियो, अरे तू समझा दे धीरे 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 समझा, तो मम्मी वो उन्हीं करे जाओ जो आपको कहीं समझाऊ, फिर मैं कोई को फोन कर मारा टेंशन होती भाई नगना डिप्रेशन में आ जाए, मैं फोन कर मार इका पापा से भी ओला कहती बाबू तू बढ़िया कोई ले तू दोबारा 1 साल बर्बाद कर जा, तू फटबो कर, तो उही करतो जो आप दे तो डिप्रेशन में नहीं आयो, दर भी डिप्रेशन में नहीं आयो। तो पिछली बार कत्ता कमरी है नंबर? पिछली बार 655 थे। 655, यानी कॉलेज तो मिल जाती है? सरकारी कॉलेज मिल जाती, लेकिन उसमें कारण क्या था? कारण वो साउथ की कॉलेज मिलती, दूर मिलती थोड़ी, अच्छी कॉलेज के लिए दोबारा भी 1 साल और देख लेते, या तो ऐसी तो मिल ही जाएगी, अब की बार भी नहीं अच्छा स्कोर कर लेगा तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी। तो ये साल भर की मेहनत है, जो 655 का था उसमें उम्मीद थी जो लोअर कैटेगरी की कॉलेज थी वो मिलती, इस बार जो टॉप मेडिकल कॉलेज है पिछली बार 23,000, अब की बार 550। कितना इम्प्रूवमेंट है, 23,000 से 550 पर आ गए हैं। तो जो इनके भाई बहन है वो क्या सिस्टर क्या बोलती थी? भाभी यही खेती भी तो कहीं को ना रहे, फिर कहीं नंबर कमाता नहीं यही खेती बा, फिर भी कहीं फायदो मिले, फिर भी तो सावत में दुआ देता कहीं फायदो मिले ज्यादा
एक साल बर्बाद करे था, ज्यादा आ जाता जना खूब खुशी हो जाता भाई भाई आके बहुत चिंता रहती कमाता जना वो इन्हें फोन कर रही खन काट मारन करतो वो दोस्त आंगन डोले जाए वो इंटेलिजेंट बांसु सबसे इंटेलिजेंट सो 10 में बहुत ज्यादा बनाई जाए पर वो बांसों को लोड कर लिए भाई फटाई वो तो खूब लोड ले वो लोड कर लियो वो चलते हुए फटे चलते हुए वो 10 चो भाई तैयारी कर रहा था गुरु कृपा तो इन भूतता उठा पर्सन फोन कर अब तो इंटेलिजेंट सुनो बीटीए में फोन करते इन भूतता कोई टेस्ट कोई ना तो पर्सन तो इन भूतता बहुत इंटेलिजेंट बना उसी कर्मचार फिर एक साल कम थी पहली बार परीक्षा दी जना उम्र कौन हुई थी जना 580 नंबर आया था पहली बार में वो थोड़ा फिर जार फिर थोड़ी लापरवाही कर दियो फड़वा में कमी रही हो फड़ियो कौन जीव जोकर कौन फड़ियो बाकी नहीं फड़ियो तो पण जीव जोकर कौन फड़ियो बाकी नहीं तो अब अता बड़ा कर दिया ने पण आमाला लोड काई को ना बदी मैं बार को काम कर भी का चड्डी बनियानी भी अब तक मई दो ही मैं काई कुछ को मन धन दौलत कौन चाहिए मन आई चाहिए जब एक बच्चों और बच्चे से भी को मैं आई चाहूँ भाई आंकी नहीं है वो जाए और काई कौन चाहिए मान तो बिना भी डॉक्टरी बनाना चाहिए बिना भी नीट ही करा रहे अब आप आई दुआ मिले साइंस दुआ में चाल दोबारी उनसे अब आगे कहीं ना पण बोल बोतरो लोड को ले जतरो वो टाबरी तो टाबर बुद्धि भी जगह टाबर लाड़ लोरी हो जी तो कौन करे अब और कहीं करावा अभी वो बडोरो जाना और करावा कहीं करावा दोबारी उनसे अब तो वो जो जिनकी बात कर रही है वो कैमरे के उस तरफ है जो शूट कर रहे हैं उनका नाम है मोहित तो इनके पिताजी भी मौजूद हैं आपने किस जर्नी को कैसे टैकल किया एक साल में जैसे कुछ लोअर रैंक आती है तो उस समय कैसे मोटिवेट करते थे नहीं मोटिवेट को कभी नंबर कम आते थे तो बोल देते भाई कोई बात नहीं अगली बार लेना और जो टेस्टों में नंबर भी इतना ज्यादा वो कोई मायने को ना कैसा लेकिन मेन सी पढ़ाई भाई जब तो फटवा में टाइम दे लो ना बच्चों सबसे बढ़िया जे टेस्ट में बढ़िया नंबर भी आओ कई बार या 710 ऐसे नंबर भी आओ जी और कई बार कम आ जाए चढ़ना चलो कोई बात को नहीं कम आगा तो और पढ़िए अब ज्यादा लिया टेंशन नहीं लेनी हाँ और जैसे दादाजी और परिवार में क्या माहौल रहता था जैसे बातचीत होती है शाम को तो शाम को तो रोज एक भी दिन यहाँ को कौन भाई फोन कौन कर वाला रोज ना शाम की शाम फोन करे था और भाई एक तो खावा पीवा अच्छे ध्यान रखो से बीमार को होने से बैठे और पढ़ाई का मान ध्यान रखो बस जैसे अभी और भी लाखों बच्चे कोचिंग कर रहे हैं जो कई अनसक्सेसफुल भी रह रहे हैं इस यात्रा में तो उनके फैमिली जो पेरेंट्स हैं और उन बच्चों को आपकी तरफ से क्या बताना चाहेंगे जो टेंशन को लेकर स्ट्रेस को लेकर और खाने पीने इन चीजों पे क्या राय देना चाहेंगे आप राय तो ये इन पे कोई भी दबाव नहीं बनाना चाहिए एक तो खाली बाने बस एक अत्रो मोटिवेट करता रहो जब तो था फटवा की कोशिश करी जाए बत्तो फटिया जाओ और निगाह 6-7 घंटा की नींद लेनी चाहिए कम से कम अब तो सोना ही चाहिए जवान और एक फालतू का जिया यार दोस्त से बम बिल्कुल न जाना चाहिए बिक के लिए वन टोक सके एक खावा पीवा के लिए न टोके और एक पढ़ाई के लिए तो इन चीजों का जो जिनके पेरेंट्स हैं उनको भी गौर करना चाहिए और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी गौर करना चाहिए जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए बस ये पढ़ाई करो हो जाएगा सब अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा बोलता कम है एक्सपर्ट हो जाएगा धीरे धीरे इनकी मम्मी से पूछते ठीक है कहीं संदेश देवला जो आगे तैयारी कर रहे छे जो बागा टावर ने या जो बागा माता पिता छे बन कहीं खा पूछा आई कुछ विश्वास रखो टाबर मारा वो लो एक दरमी से लियो जाए गाछे गाछे सु पेट पर जब इसको गोबर सूख तो सूख एक दरमी को सूख तो पहली निवा दर्शन फटवा जाए जा दादी माटी पर मनाओ जी चूल्हा मारा पानी तातो कर गरीब घर छो चूल्हा मारा पानी तातो कर अनु आवो छी बहुत खातरदारी करी शुरू से लपा डुकी गुण करे मेरा टाबर सह नहीं रिया छे पहली निवा दर्शन में पढ़िया जी निवा दर्शन में आस ए चार दिन की टॉप स्कूल आवो जी अब आने गया बताऊं रिजल्ट री अन्नीसरे बतो रिजल्ट खत्म आ पालो ये टाबर था मारा टाबर था जदी रिजल्ट बढ़िया हो सुन आदर्श का मायना अब ये कंजा बस थांग सब लागा सबको लागा भाई सब सब ना को सबका लागला फडाओ सब लागला एक दिन में तो लागा कोई सबका फडाओ सब लागला तो जी हाँ परिवार में एक माहौल हो भोग रहे जब पढ़ाई को तो माहौल जनरेट करबो तो था कि थे करो छो पढ़ाई को या और कौन कौन को योगदान रहे जो सबने टैकल करवा को पढ़ाई को माहौल में तो आन ये डिस्टर्ब दर भी कौन करा काई भी भाई यानी क्यों खाना होना भी चाहिए तो ठेड़ ले भाई फट होती आने काई भी डिस्टर्ब कौन करे भाई वो कौन हो सकता है वो काई टेंशन मान लियो तो बस फटवा में ध्यान रखो तो बस आपका कमरा फटवा में ध्यान रखना तो काम ही को नहीं है कोई खैबो सुंगो कोई डोलवा यार वाला कहीं जाने ही कोई तो जो जम्मू से बासु बातचीत हो जब बाको कैन को माहौल चल रही है
अब को बढ़िया चाल रहे जब बस वो अब तो बताया कर जब खर्चो खूब दिया जाओ माने एक साल पास माने पैसा मिलवल जाला माने खूब दिया जाओ मैं यहाँ का भाई थोड़ा थोड़ा करबो खर्चो अब नरो खर्चो लाग रही सामने बस मान तो फिर मम्मी में कमा बाल वाला मैं कमा बाल वाला पापा तो खे को ना मन खे मान दिया जाओ पैसा अतरा दियो मैं मोटरसाइकिल ले मुला बल ले मुला तो दीवाना होगा। तो जैसे एक पिता के तौर पर एक पिता थोड़ा हार्ड होता है, तो आप दोनों में हार्ड कौन है, सॉफ्ट कौन है थोड़ा बच्चों को लेकर? इनके लिए कोई हार्ड नहीं रहा कभी भी, कभी दम खाया ही नहीं कभी। अच्छा, इन्होंने दम खाया नहीं कभी? कदे पापा तो बत फिर भी रोला कर दी पापा तो कदे बान ये भी ई का कम लंबर आता पहली रैंक भी आई जी बारिश यार में वे गुरु को राम पूरा में 40,000 टावराम तो 11 सर भी लिए जो पर तो मत है कि बिया लिया तू पहली रैंक लिया पर पापा तो कदे या कोन क्या जाला सब कदे कोन ये मत फिर भी कि तू बिया पहली रैंक लिया ए तो कदे कोन कसा नहीं कोन किया इने भलाई कदी ओ कम फट जाए अरे तू फटाई कोन तू नीट किया कर लो ने कदे कोन जैसे कहने का फर्क है, जो माता का कहना होता है, माँ का कहना होता है, उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। अगर पापा बोलते हैं तो उसका दिमाग पर असर ज्यादा होता है, ये मनोवैज्ञानिक बात है। तो माँ तो उसको कैसे भी समझा सकती है, तो ये रोल आपका होता था समझाने का? हां मैं कुछ पर मन बन तो कमी दाम से पापा खाए को ना मन कमी दाम से ये कर जाने मम्मी तो ये ड्यूटी इनकी थी। नहीं वैसे यहाँ तो कोई भाई हमको मौका ही कौन दिया ना भाई, आप दम खावा क्यों खा भाई, आपको पढ़ाई में क्या भाई स्कूल चलेगा, स्कूल से और पढ़ लिया फिर तो स्कूल चलेगा। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो जिनके बच्चे कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मिसाल है पेरेंटिंग में भी। आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हैं उनको आप अगर अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो उनका दिमाग भी पढ़ाई में चलेगा, अन्य चीजों में चलेगा और वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो वो उस चीज में, नीट की तैयारी में या रीट की तैयारी में, जो अन्य किसी भी प्रकार की तैयारी है उसमें करना कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनको मोटिवेट करते रहें और जो इन्होंने टिप्स दी हैं उन पर भी गौर करें। लाखों बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो उनको गौर करने वाली बात है। आज हम हथनोदा से एक लाइव कवरेज कर रहे थे। जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, जिस जगह आप देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए परिवार में, दोस्तों में। शुक्रिया, धन्यवाद।